अगर मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो मुझे तो कोई उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बल्कि हम तो चले डेवलपिंग कंट्री है या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप लोग चैंपियंस बने तो पूरे चैंपियंस बन के आए। कोयटा में अभी दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया हुआ है, उधर कोई चैंपियंस नहीं आए, कोई कांग्रेस ने लेटर लिखा लॉबीइस्ट के थ्रू। तो ये सब इल्जाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि कभी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारे मजहब के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, आखिरी नबी की, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये इंस्टिंक्ट चलते हुए आदमी को बच्चों के सामने हरास कर देते हैं, आपके मुल्क के अंदर गालम गलोच करते हैं, गाड़ियों में लाते मारते हैं, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये आग लगाने की चीजें हैं या ये आग बुझाने की चीजें हैं? इसी तरह आज आप आ गए, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया है। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें, सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब केपीके में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। जी 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी नहीं लाएगा, उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा। कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए, या ये किसी एक जगह पे आ जाए और वहां से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आप केपीके की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि आखिर ये जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान है जो सो रहे। मैंने आपको अफगानिस्तान का बताया, मैंने आपको सदाम का बताया, मैंने आपको फलस्तीन का बताया, मैंने आपको कश्मीर का बताया, मैंने आपको अभी कोयटा में जो ब्लास्ट हुआ उसका बताया। कोई कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कोई यूएस नजर नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें, ट्रंप के साथ क्या हुआ? आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहां भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा है आप पे डाल देते, इस पे डाल देते, उस पर डाल देते। फर्क ये है, फिर चैंपियंस क्यों बने हुए? ठीक है। दूसरी चीज ये कि कभी आप 40 आदमी लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें। मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा उनकी जिंदगी को? ठीक है, आपके ऊपर अपने चीजों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। अब मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूं कि मेरी जो लोकेशन है, जिधर मैं मौजूद हूं पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाए, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाए, मुझे अपना दोस्त बनाए। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन जरूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये गुलामी का और मुदाखलत वाली चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खित्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के, सो कॉल्ड यूएस,
मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताए कि आप खित्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें, क्योंकि आपने जो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आप गए थे, अफगानिस्तान को छोड़ के आप लोग भाग गए और सारे इक्विपमेंट्स लेके चले गए जो बैन है, जिन पे सैंक्शन लगी हुई है, और खित्ते को खतरे में छोड़ दिया। इसी तरह जब टेररिज्म को एड्रेस करने भी आप लोग आए, तो आपने अगर किसी टारगेट को हिट किया, कोई टेररिस्ट था, तो उसके साथ एक मासूम आदमी, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी मार दी। वहां से भी वायलेंस और रिवेंज शुरू हो गया। इसको रीएड्रेस करे, ये तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है। ये सारा जो कंसोलिडेट अंदर ड्रामा किया था बैठ के, जो व्हीलिंग डीलिंग करके सब आए हैं, जो घूम फिर भी रहे, ये कहानियां भी करेंगे इमरान खान के लिए आखिरी कॉल है और 24 को ये हो जाएगा। 7-8 हज़ार आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 25,000 आदमी, लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 5 लाख आदमी, 50 लाख आदमी, 25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई का। इनको नहीं, सब केपीके हाउस में बैठे हुए, पाकिस्तान का हिस्सा, केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मास वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि फ्रस्ट्रेशन हुई भी है। 26 अमेंडमेंट होगी, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। चलो 26 की बात कर लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए। मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूं। अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामला के अंदर। हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ। भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया। बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी। इमरान खान की रिजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर मैं ये सारे इल्जाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्जाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्जाम से क्या मेरे आपके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्जाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो। तो हमें अपने खित्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए। हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे ले। हमें दोस्त लेके चले, हमारा सजेशन ले, हमें सजेशन दे, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें। आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आगे किसी लॉबीज ने आगे कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी बता दें, खुल के बताए ना, हमारे ड्रामे और गेम ना करें। और ये 24 का भी जो कियोस क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं। लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK के। वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है। तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं?
अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा, और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला को अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं। और जो आय वॉश है, 50 आदमी भी कोई MP या MA नहीं ला सकेगा। पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPs जो हैं वो PTI के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी। मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है। तो यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं है कि कल कासिम या सुलेमान आके हमें रूल करना शुरू कर। तो बाकी के तो किसी खाते में कोई नहीं है। और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया। तो इसका मतलब लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी। और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे, उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं या चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध लिया है? भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए, सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है और एक कियोस्क बन रहा है, और हम कम अकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंटेनर बंद करके उसको कामयाब कर रही है। तो मेरा जो आज जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि एक तो मदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज़्ज़त है, हम शायद उतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। दूसरा 24 का जो ड्रामा है उसके अंदर हमारी बड़ी क्लैरिटी है, और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि असम्बलियों को आगे बढ़कर इन मदाखलतों को रोकना पड़ेगा फ्रंट फुट पे आकर। और अगर हमसे सवाल होंगे तो हम भी उसका भरपूर सवाल भी करेंगे और जवाब भी उसका देंगे। बट ऐसा नहीं है कोई हमें बुलडोज करके मैदान में छोड़ जाए और हम बिल्कुल लवारसों की तरह, नौकरों की तरह पैरों पे बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। हम घास खाएंगे, हम जज्बाती कौम है। हमारे मुल्क में जब जंगें हुई उसमें जज्बात, अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर लोगों ने अपने सीनों पे बम बांध के टैंक उड़ाए हैं। तो हम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी खुद मुख्तार और खुददार कौम है। हमारी खुददारी को ना कोई अंडर एस्टिमेट करे, ना इसको हमारी कमज़ोरी समझे।